नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए 8 सर्किट ब्रेकर लेकर आया हूँ। एसीबी बोलते हैं इसे और ये स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी का है। ये एंटी मॉडल है और आज मैं आपको इसके पार्ट्स के नेम और सर्विसिंग में क्या क्या होता है वो बताता हूँ। सबसे पहले ये हमारे पास फिक्स ब्रेकर है, वो भी मैनुअल में। मैनुअल मतलब इसमें हमारे पास मोटर नहीं है और फिक्स मतलब ये हमारे पास ब्रेकर बाहर नहीं निकाल सकते। और ये हमारे पास ऑफ का बटन है, ये हमारे पास ऑन का बटन है। और अगर ऑन ऑफ है ब्रेकर तो ये इसका इंडिकेटर होता है, इसमें दिखाई देता है कि ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। तो ये स्प्रिंग चार्जिंग का इंडिकेटर है, येलो का निशान आता है इसमें जब स्प्रिंग फुल चार्ज हो जाता है। या मोटर से चार्ज कर लो या हैंडल से चार्ज कर लो। ये हमारे पास 800 एम्पीयर का ब्रेकर है और फिक्स्ड टाइप पे। तो दोस्तों ये जो ब्रेकर है 3 पोल का ब्रेकर है, यानी कि जो इसका न्यूट्रल पोल है वो डायरेक्ट है बस बार पे RYB, यानी कि RYB हमारे पास ब्रेकर है। और ये MN अंडर वोल्टेज बोलते हैं और MX को शंट कॉइल बोलते हैं। जैसे अगर हम ब्रेकर को बाहर से TNC से ट्रिप पोजीशन में करते हैं तो शंट में ट्रिपिंग आती है। ये MX है, ये शंट कॉइल है। और इसमें भी यही चीज़ है, इसमें भी हम ट्रिप करेंगे तो शंट में कॉइल जाएगी। ये XF है, क्लोजिंग कॉइल। तो क्लोजिंग कॉइल का मतलब है ये हमारे पास अगर ब्रेकर को हमने क्लोज करा है तो ब्रेकर में क्लोजिंग कॉइल में सप्लाई जाएगी और ब्रेकर हमारा ऑन हो जाएगा। और ये MCH है, यानी कि मोटर यानी कि स्प्रिंग चार्ज। जैसे हमारा मोटर चार्ज हो जाएगी और फुल चार्ज हो जाएगी और लिमिट से हमारी मोटर की सप्लाई कट जाएगी और मोटर हमारी बंद हो जाएगी। और सर्विसिंग के लिए हमने इसका ब्रेकर का ढक्कन खोलना है। सबसे पहले अगर फिक्स ब्रेकर है आपको ध्यान रखना है कि इसकी बस बार में सप्लाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रेकर बाहर नहीं निकाल सकते। अगर इसमें आउटपुट निकालें तो इसमें बस बार में सप्लाई रहेगी। तो ये आपको इस बात की ध्यान रखना है, फिक्स ब्रेकर में अगर सर्विस करनी है तो इनपुट और आउटपुट में सप्लाई नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो ये हमारे पास रिलीजिंग है, यानी कि इससे हमारे पास ब्रेकर में ट्रिपिंग आती है। तो लॉन्ग टाइम का मतलब है ओवरलोड यानी कि 0.4 से लेकर 1 तक है, यानी कि 0.4 का मतलब 40%, 1 का मतलब 100%। ठीक है, अगर 800 एम्पीयर का ब्रेकर है 50% में है, यानी कि 800 का 50% 400 एम्पीयर। लॉन्ग टाइम का मतलब है हमारा ओवरलोड आपको मैंने बता दिया है। इंस्टेंटेनियस पिकअप 1.5 से लेकर हमारे पास 10 टाइम है, यानी कि मान लो 1000 का ब्रेकर है और 0.5 में सेटिंग करिए। 1000 एम्पीयर के 0.5 से मल्टीप्लाई करने तो 500 एम्पीयर पड़ता है। अगर इंस्टेंटेनियस में आपने 10 सेट कर दिया है तो ये ओवरलोड का जो 500 एम्पीयर है उसको हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 5000 में हमारे पास ट्रिपिंग आएगी इंस्टेंटेनियस में। इस तरह इसमें इंस्टेंटेनियस की कोई भी डिले टाइम नहीं है, सिर्फ ओवरलोड का डिले टाइम है। जो ओवरलोड का डिले टाइम है वो सेकंड्स में होता है, जो इंस्टेंटेनियस का डिले टाइम होता है वो मिली सेकंड में रहता है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। सेकंड ओवरलोड में रहता है, मिली सेकंड में इंस्टेंटेनियस में ट्रिपिंग आती है। तो ये थोड़ी बहुत सेटिंग होती है जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका लोड जिस हिसाब से है, आपको 800 एम्पीयर को ब्रेकर आप 0.4 से ऊपर हम कर सकते हैं, 0.4 के नीचे की सेटिंग है नहीं, यानी 40% से डाउन हम सेटिंग कर नहीं सकते ब्रेकर में। तो इसमें अगर हम सर्विस कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैंने आपको पहले बता दिया इनपुट आउटपुट में सप्लाई नहीं होनी चाहिए, ठीक है, फिक्स ब्रेकर में। और ये देखो मैंने इसमें CRC मारी है थोड़ी क्लीनिंग के लिए और रेड ग्रीस है इसमें। तो दोस्तों सर्विसिंग में बस यही है कि अगर आपको क्लीनिंग करनी है तो ब्लोअर लगता है, ब्लोअर के बाद आप ढक्कन खोलेंगे, फिर दोबारा ब्लोअर मारेंगे, फिर आप CRC मारेंगे, फिर आपको उसको दोबारा ग्रीस करनी है, रेड ग्रीस करनी है इसमें। तो ये सब सर्विसिंग में रहता है। और उसके बाद हम ब्रेकर की कोयल चेक करेंगे, अंडर वोल्टेज ठीक चल रही है सप्लाई देकर, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आपके लिए ऐसी वीडियो मैं लाता रहूँगा। अगर आपको इस ब्रेकर में यानी कि स्नाइडर के ब्रेकर में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई और ब्रेकर में भी कंपनी की प्रॉब्लम आ रही है, आप कमेंट करके प्लीज़ कमेंट करें और मुझे बताइए और मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसी में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल प्रैक्टिकल वर्सेस थ्योरी।